कर्पूरी जी की जयंती मनाई गई, क्या कुछ कहेंगे कर्पूरी जी को लेके? क्योंकि बिहार में तो कर्पूरी की पॉलिटिक्स चल रही है, सब कोई कर्पूरी की जयंती मना रहे हैं। नहीं, जयंती मनाना एक बात है और जो कर्पूरी जी जिस समतामूलक समाज की परिकल्पना कर्पूरी जी ने की है उस पर कायम रहना दूसरी बात है। हम लोगों ने यहाँ कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी मैंने तो कम से कम नहीं करी है। हम लोगों ने ये कहा कि समतामूलक समाज बनाने के लिए जो कर्पूरी जी की सोच थी उसके आधार पर जन स्वराज की क्या परिकल्पना है, हमने वो 5 है। कर्पूरी जी का जो अपना सपना रहा है, कर्पूरी जी की जो समाजवाद की जो बेसिक फिलॉसफी है, समाज में समतामूलक समाज बने, बिहार में समतामूलक समाज बने, इसके लिए जन स्वराज इन 5 चीजों के लिए प्रतिबद्ध है। आरक्षण के साथ साथ जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी और शिक्षा, जमीन और पूंजी के बंटवारे में समाज के सभी वर्गों में समानता हो। जो मैंने आपको बात बताया कि 75 साल के आजादी के बाद भी आज सिर्फ 10% लोग ही बिहार में 12वीं पास करते हैं और उसमें भी अति पिछड़ा समाज सिर्फ 5.5% लोग 12वीं पास कर रहे हैं। आज अति पिछड़ा समाज सिर्फ 5.5% लोग ही 12वीं पास कर रहे हैं। दलितों में वो सिर्फ 3% है। सामाजिक न्याय की बात हो रही है, जब 3% दलित समाज के लोग ही 12वीं पास करेंगे तो आप किस समानता की बात कर रहे हैं? मैंने आपको आंकड़ा देकर बताया है, सिर्फ 2% 1.97% लोगों के पास सरकारी नौकरी है, सिर्फ 40% लोग के पास जमीन है, 60% आदमी के पास जमीन ही नहीं है। तो जब तक इन बातों को नहीं एड्रेस किया जाएगा तब तक कर्पूरी जी की जयंती सिर्फ मनाने से कुछ नहीं होगा। तो हम लोग सारे लोग इस चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं, जन स्वराज प्रतिबद्ध है। प्रशांत जी, मुख्यमंत्री कम समय तक रुके और कुछ भी नहीं बोला। भाई देखिए, नीतीश कुमार जी पर आप लोग ज्यादा प्रेशर मत बनाइए। हम लोग पहले से कह रहे हैं कि मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार थक गए हैं। अब 8-10 महीना रह गया है, उनको एक अन्य मार्ग का लुत्फ उठाने दीजिए। मानसिक तौर पर मैंने पहले भी कहा है, नीतीश कुमार की स्थिति नहीं है कि वो बिहार जैसे राज्य के मुखिया बने रहे। मैं आपको कैमरे पर एक और बात बता देता हूँ। हम लोगों ने कहा मेडिकल जांच के लिए, छोड़िए मेडिकल जांच की बात, नीतीश कुमार कैमरे पर आकर बिना कागज देखे अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम और विभाग बता दें, मैं अपना पूरा आंदोलन वापस लेकर नीतीश कुमार के समर्थन में फिर से खड़ा हो जाऊंगा। नीतीश कुमार अपने मंत्री परिषद के लोगों का नाम और विभाग नहीं बता सकते हैं, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? इसलिए अब नीतीश कुमार को जाने दीजिए, 10 महीना उनका समय है, मुख्यमंत्री किसी तरह बने रहें, आगे उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहिएगा? जिस तरीके से गोलियां चल रही है अनंत सिंह और सोनू मोनू मंत्रियों से। मेरे भाई अनंत सिंह और उनका संबंध आज के सत्तासीन लोगों से क्या है वो आपको हमसे बेहतर पता है। मैं किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और अफसरशाही, उसमें आप लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो जब आप पूरी व्यवस्था, जब मुख्यमंत्री सक्षम ही नहीं है मानसिक तौर पर कोई निर्णय लेने को, सरकार चलाने को, सरकार का इकबाल ही खत्म हो गया है, तो ये चीजें तो स्वाभाविक तौर पर होंगी ही होंगी। आप आरटीआई मानने की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री जिस कुमार के मेंटल हेल्थ पे भी बात कर रहे हैं। आप आरटीआई दायर किया जा रहा है, सरकार से ये पूछा जाएगा कि जनता के पैसे पर, सरकारी खर्चे पर पिछले 3 साल में नीतीश कुमार कहाँ मेडिकल इलाज के लिए, टेस्ट के लिए गए हैं, वो जनता को जानने का हक है। वो आरटीआई में हम लोग सूचना के अधिकार के अंतर्गत वो जानकारी सरकार से मांग रहे हैं। किसान जी, आपने जयंती के बहाने रैली कर दी, चुनावी अभियान की शुरुआत है क्या? नहीं, चुनाव के अभियान की शुरुआत तो मैंने आपको प्रेस वार्ता में पहले कहा है कि गांधी मैदान से आगाज हुआ है और वहीं पर खत्म किया जाएगा। तो चुनाव के आगाज की शुरुआत गांधी मैदान से होगी, उसका डेट का बाकायदा आपको ऐलान भी करेंगे। आज तो सिर्फ और सिर्फ कर्पूरी जी की जयंती थी और समतामूलक समाज बने, समाजवाद को, जो जैसा देवेंद्र यादव जी ने बताया कि बिहार में समाजवाद को सही मायनों में फिर से स्थापित किया जाए, उसके लिए जो जन स्वराज के 5 सूत्रीय सोच है, विचारधारा का हिस्सा है, उसको अपने साथियों के बीच में बताने रखने का काम किया गया है। जनसुराज में शामिल हैं, तो क्या लगता है जनसुराज प्रशांत किशोर जो सपना अधूरा रह गया कर्पूरी जी का, उसको पूरा करेंगे? बिल्कुल पूरा करेंगे। हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार लड़ाई लड़ रहे थे कि पिछड़ों को सम्मान होना चाहिए।
अति पिछड़ों को जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये देश की पहली ऐसी पार्टी है जन स्वराज, जिसने लिखित में दे दिया है कि अति पिछड़ा समाज को 70 सीट देने का काम करेंगे। तो हमारे जैसे लोग जो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग सब जन स्वराज में आ गए। कई संगठन है जो आज विलय कर रहे हैं अपने आप को पार्टी कि भाई हम लोग जन स्वराज के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारी मांग यही थी कि जो भी नेता अब तक रहे बिहार में, चाहे लालू प्रसाद यादव जी रहे, अति पिछड़ों की बात किए, नीतीश कुमार जी तो अति पिछड़ा का नेता ही कहलाते हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात देखेंगे तो मंत्रालय में कितने मंत्री बनाए तो नहीं दिखेंगे, कितने विधानसभा का टिकट दिए तो नहीं दिखाई देगा, कितने सांसद का टिकट दिए तो नहीं दिखाई देगा। तो पहली पार्टी है जिसने पहले ऐलान कर दिया, रिटर्न में दे दिया कि हम 70 सीट अति पिछड़ा समाज को देंगे, और अति पिछड़ा समाज जन स्वराज के साथ बहुत तेजी से जुड़ रहा है। आप मुस्लिमों में अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ते रहे हैं जी। प्रशांत किशोर ने 40 सीट मुसलमानों के देने का वादा किया जी। तो आप अब जन स्वराज के भागीदार भी हैं जी। तो क्या आप उसमें सुनिश्चित करेंगे कि अति पिछड़ा वर्ग को कितनी सीटें मिल रही है, या जनरल करेंगे? प्रशांत किशोर जी ने सीधा सीधी कहा है कि सामाजिक न्याय होगा, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। बिहार सरकार ने सर्वे करा के रखा है कि अति पिछड़ा समाज जो मुसलमानों में उसकी कितनी आबादी है, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना सीट देने का काम प्रशांत किशोर जी करेंगे। तो एक खुशी है कि पहली बार कोई ऐसी पार्टी है जो सभी वर्ग को लेकर चलने का बात कर रहा है, सही वर्ग को सम्मान देने की बात कर रहा है, और सभी को टिकट देने का ही बात कर रहा है। तो दूसरी पार्टियों में देखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को खासकर मुसलमानों की भागीदारी तो है, लेकिन उसमें भी जनरल कोटे से ज्यादा बनाए जाते हैं जी। तो इस बार कुछ बदलेगा यहाँ? आज जो पसमंदा मुसलमान, जिसको बैकवर्ड मुसलमान कहते हैं, वो सभी पार्टियों में उपस्थित महसूस किया, तभी जन स्वराज के साथ आया। हमारे जैसे लोग जो लगातार लड़ाई लड़ते रहे, राजद के पास हमने बात रखा, जदयू के पास रखा, जब किसी ने अधिकार देने के लिए तैयार नहीं हुआ, फिर हमारी बात जब प्रशांत किशोर जी से हुआ, उन्होंने पहले दिन कहा कि वसीम साहब अलग से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ आइए, जो आपका डिमांड है वो हम पूरा करेंगे, और सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूँ पूरा करेंगे, आपको समाज के बीच में कहेंगे। फिर एक समाज की पूरी बैठक हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतने हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। इसलिए मुसलमानों में जो भी अति पिछड़ी जातियाँ हैं वो भी काफ़ी संख्या में आज इनके साथ जुड़ी हुई है। मैं अंसारी महापंचायत चलाता था, पूरे महापंचायत के लोग इसमें आ गए। डॉक्टर एजाज अली साहब बड़े लीडर हमारे पसमंदा समाज के हुए, वो आज इस पार्टी में है। इसी तरह अलग अलग बिरादरी, उस्मान साहब अभी सामने बैठे हुए हैं मंच पे, उस्मान हलाल खोर साहब। तो ऐसे सभी पसमंदा लीडर धीरे धीरे इसमें आ रहे हैं। मुसलमानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है कि मुसलमान पसमंदा ही नहीं, पूरा मुसलमान उपेक्षित है। आप जब डाटा की बात करेंगे तो एक डाटा मैं आपको बताता हूँ कि पूरे बिहार में 16 राज्यसभा की सीट में एक मुसलमान सिर्फ राज्यसभा का सांसद है। 18% आपकी आबादी है, 5 से 6% आपको अधिकार मिला हुआ है। लोकसभा की जब बात करेंगे तो बिहार में 40 लोकसभा का सीट है, मात्र 2 सांसद लोकसभा मुसलमान जीते हुए हैं। लेकिन आप जो आंकड़ा की बात कर रहे हैं तो बहुत पहले की बात है जी। अली अनवर साहब हुआ करते थे, जो पिछड़ा समाज से राज्यसभा सांसद हुए थे जी। उसके बाद से मुझे नहीं लगता है कि बहुत साल बीत गए कोई भी पार्टी अति पिछड़ा समाज से भेजा हो। तो आज स्थिति राजद का क्यों दयनीय होता जा रहा है? हमारे पास ऑप्शन नहीं था, भाजपा का डर दिखाते थे, वोट ले लेते थे। अब एक जब विकल्प के रूप में आया है तो राजद की स्थिति आप देख लीजिए। इस बार 10-15 सीट पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हमारे वोट बैंक से राजद के जो युवराज है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो बने हुए रहते। आज उनकी अपनी ताकत नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष भी बन जाए, क्योंकि यादव समाज आधे से ज़्यादा लोग भाजपाई हो चुका है। जहाँ भी यादव उम्मीदवार एनडीए से आएगा उनका उम्मीदवार जीतेगा, राजद का ज़्यादा उम्मीदवार नहीं जीतेगा। जो भी आज उसका पूंजी था वो मुसलमान ही थे, लेकिन मुसलमानों में जब अति पिछड़ा समाज को, पसमंदा समाज को जब अनदेखी किया तो आज पसमंदा समाज प्रशांत किशोर के साथ मजबूती से आ चुका है। मुसलमानों की भी अच्छी खासी संख्या आज प्रशांत किशोर जी के साथ है। तो आने वाला समय में दिखाई देगा कि 2025 में जन स्वराज अपना सरकार बनाएगा। नाम मोहम्मद जमाल खां है और हमारे अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, और अल्पसंख्यकों के बीच में जो है अपने जन स्वराज की भावनाओं को, उनकी चेतना को, उनकी बातों को और उनकी छवि को ले जाने का हम काम कर रहे हैं। और आज आप आए हुए जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में, क्या माहौल है, क्या लग रहा है? ये देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने एक ऐसा बिगुल फूंका है कि उस बिगुल की आवाज़ सुनकर सारे लोग ये मग्न हो गए हैं, और सारी उनकी आवाज़ पर एक जगह एकत्रित होने का संकल्प ले लिया। और उसी का ये परिणाम है कि आज सारे लोग एक समूह बनाकर
जगह जगह से सारे लोग उनकी भावनाओं को, उनकी बातों को कद्र करते हुए आज जो है कर्पूरी जयंती समारोह में यहाँ पर उपस्थित हुए। क्या केवल किसी एक पिछड़ा वर्ग के लोग हैं कि सभी जाति समूह के लोग आए? नहीं, इसमें सारे लोग आए हुए हैं। इसमें कोई एक विशेष पार्टी, विशेष जाति का या विशेष पिछड़ा वर्ग का या एक विशेष समुदाय का ये समारोह नहीं है। इसमें सारे तबके के, सारे बिरादरी के, सारे जाति के सारे लोग इसमें आए हुए हैं। क्या मैसेज दीजिएगा? आपको क्या लगता है कि जो जनसुराज पार्टी है और प्रशांत किशोर, जो अधूरा सपना रह गया कर्पूरी ठाकुर जी का बिहार को संवारने बनाने का, पूरा होगा? आप ये देखिए कि इस हिंदुस्तान में या मान के चलिए कि इस बिहार में 5 धाराएं की बात चल रही है। पहला धारा है हिंदुत्व का धारा, और वो हिंदुत्व का धारा जो है वो आपसी मतभेद, आपस में वैमनस्यता फैलाकर उसको हैक करके चलना चाह रही है भाजपा। दूसरी धारा है, उसका मानना है कि ये देश सिर्फ भाजपाइयों का है, आरएसएस का है, और उसी में वो नफरत की बीज बोतकर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके जो है सारे लोग को जो है हिंदुत्व का नारा देकर देश को पुनः बंटवारे की कगार पर ले जाने का प्रयास चला रही है। वो किस चीज की कमी है? दूसरा धारा है हमारे यहाँ जो ये देश में जो चल रहा है वो गांधीवाद का धारा है, और उस गांधीवाद के धारा को कांग्रेस ने हैक किया हुआ। लेकिन उस गांधीवाद के जो विचार थे, उस सारे विचार को पूरे तौर पर कहिए तो नकारते हुए अपनी सुख सुविधा की सरकार बनाने के लिए वो तरह तरह के प्रयास चला रहे हैं। वो गांधीवाद का धारा था। और तीसरा धारा जो है वो समाजवाद का धारा है, जिसके नायक अभी जो कर्पूरी हो, लोग जयप्रकाश नारायण हो, लोहियावादी हो, ये सारे लोग मिलकर है जो समाजवाद के धारा को है जो चलाने का बीड़ा लिया था। लेकिन आज अभी मौजूदा हालात में अब देखेंगे कि नीतीश कुमार उसी समाजवाद, उसी लोहिया, उसी जयप्रकाश, उसी कर्पूरी के विचार को है जो लाने का संकल्प लिया था, लेकिन आज कहाँ है? आज वो भाजपा के गोद में है। सच मानिए तो पूरे तौर पर दिमागी रूप से वो दिवालिया हो चुके हैं। पूरे तौर पर लालू यादव की बात करें तो वो शारीरिक रूप पर भाड़े की किडनी पर चल रहे हैं। किस समय उनका क्या होगा, इसलिए उनका अब कोई भी स्थान नहीं रह गया है। और इन्हीं समाजवाद को, विचार को लेकर जो अम्बेडकर की धारा है, उस अम्बेडकर की धारा और गांधीवाद की धारा, ये दोनों धारा को समाहित करते हुए प्रशांत किशोर ने एक जन सुराज का जो गठन किया है, इस जन सुराज के बैनर के नीचे हम पूरे तौर पर विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज हमारा जो ये जन सुराज का जो ये नारा है, जन सुराज आएगा 5 काम हो जाएगा, जिसके तहत हमारे पूर्व के साथी लोग ने कहा है। और इसी आधार पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर गांधीवादी धारा और समाजवादी धारा और अंबेडकर धारा, ये सारे का सम्मिश्रण को लेकर एक नया सोच पैदा किया है। और इसी के तहत देश को बंटवारे से बचाने के लिए, देश की सांप्रदायिकता की आग में झोंकने से बचाने के लिए, और देश के नौजवानों को यहाँ से बाहर जाकर रोजगार की तलाश में भटकना न पड़े, उसके लिए महिलाओं की मान सम्मान की सुरक्षा के लिए, बहनों की इज्जत और आबरू की रक्षा के लिए, और पूरे तौर पर कहिए तो छात्रों के भविष्य का जो बार बार जो आप पेपर लीक हो जाता है, और उसके तहत गरीब गुरबा जो गार्जियन होते हैं, जिस तरीके से वो अपने बच्चों के शिक्षा के लिए कठोर मेहनत, कठोर कठिनाई करके पैसा जमा करके उनको उस मुकाम पर ले जाने की कोशिश करते हैं, और लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो उनके सारे सपने जो है चूर हो जाते हैं। इससे ये बचाने के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा संकल्प लिया है, और जिसकी कड़ी में बहुत बड़ा है उन्होंने आंदोलन खड़ा किया है, आमरण अनशन किया है, जेल में ले जाया गया है, प्रताड़ित किया गया, लेकिन फिर भी वो डटे रहे हैं और डट के ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके हक हुकूक की रक्षा के लिए तैयार हैं। और ख़ास तौर से कहिए तो अल्पसंख्यक के लिए एक बहुत बड़ा एक बागवान हमको मिला है, जिसका कोई अगोरा पहले से नहीं था।
मैं बजरंगी मिश्रा बक्सर से हूँ। मैं जुनार जन स्वराज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। आज आप भारत रत्न जननायक कर्पूरी जी की जयंती मनाने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, कर्पूरी जी गरीबों के मसीहा थे, अति पिछड़ा जो वंचित लोग थे उनके ये मसीहा थे। इन्होंने बिहार में उत्थान किया और उनकी जयंती में आकर हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये बड़ी ही खुशी की बात है कि कम से कम प्रशांत किशोर जी जो इस पार्टी के सूत्रधार हैं, इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम करने का कार्य किया है। आपको क्या लगता है जो सपना अधूरा रह गया था जननायक कर्पूरी जी का, उसको प्रशांत किशोर जी जनसुराज के माध्यम से पूरा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। प्रशांत किशोर जी ऐसा नहीं है कि कोई ये पॉलिटिक्स करने के लिए ही आए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी जो उनकी सपना अधूरा है उस सपना को निश्चित ही पूरा करेंगे, क्योंकि इन्होंने मन में ठान लिया है कि जितने भी गरीब, वंचित, बेरोजगार जो भी वंचित लोग हैं उनके साथ में खड़े रहेंगे। आप लोग भी साथ देंगे? बिल्कुल साथ में। हम लोग देखिए बक्सर से इतने लोग आए हैं, साथ देने के लिए आए हैं। प्रशांत किशोर जी के कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग चलने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्रीमन नारायण राय है। मैं बक्सर से आया हुआ हूँ आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती कार्यक्रम में। यहाँ पर हम लोग आए हैं। मैं भी जनसुराज पार्टी का भी नया कार्यकर्ता बना हुआ हूँ और मेरे अंदर जोश है और मुझे बहुत खुशी है कि प्रशांत किशोर जी पूरे देश को बदलते हुए, सबका साथ देते हुए अब हमारे बिहार को बदलने के लिए हमारे बिहार की धरती पर कदम रखे हैं। और इनका जो मोटो है कि ये कह रहे हैं कि लोगों को बेरोजगार नहीं छोड़ेंगे, सबको रोजगार देंगे, सबको भोजन देंगे, यहाँ का विकास करेंगे। इस बात से हमको बहुत खुशी है कि हमारा बिहार बदलेगा। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जन स्वराज का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ, धनजी पांडे, और बक्सर से आते हैं हम लोग। और प्रशांत जी का भी गृह जिला बक्सर ही है और हम लोग जननायक कर्पूरी जी के सिद्धांतों पे चलते हुए और उनके सपनों को साकार करने के लिए जितने जनसुराजी हैं हम लगे हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम नरेंद्र यादव, जिला जहानाबाद, प्रखंड मोदनगंज, ग्राम देवरा पंचायत के मुखिया हैं और 2001 से ही हैं। ये मेरा चौथा टर्म है। लगातार है? लगातार। अब आप जनसुराज में जुड़ गए हैं? जी हाँ, जनसुराज प्रशांत किशोर जी का सिद्धांत और जो ये बेरोजगारी BPSC सब है, हम बहुत प्रभावित हुए उनका इससे, तो इसलिए हम जननायक और भारत रत्न कर्पूरी जी की जयंती है आज मिलर हाई स्कूल में जनसुराज का सभा होगा। जी, क्या कहिएगा इस पे, क्या विचार है आपके? विचार बहुत श्रेष्ठ है और ये भारत रत्न है और इनका सिद्धांत से हम खुद से भी वाकिफ हैं। प्रशांत किशोर जी कर्पूरी जी का जो अधूरा सपना रह गया उसको पूरा करेंगे। मात्र यही एक ऐसा है जो जन स्वराज ही है जो कि उनका सपना पूरा कर सकते हैं, और तो बाकी के लोग तो सुन ही रहे हैं शुरू से ही। वो लोग ठेकेदारी कर रहे हैं ना, वो कहते हैं कि कर्पूरी जी हमारे हैं। जी जी, इस पे क्या कहिएगा? ना उस सबके हैं कि उस सबके हैं। ठाकुर जी के जयंती समारोह में आने का मतलब है जहानाबाद विधानसभा मोदनगंज प्रखंड है। जिला पार्षद अनुराधा सिन्हा के साथ रहते हैं। हम लोग समर्थन में आए हुए हैं, जिला अध्यक्ष के समर्थन में आए हुए हैं, नरेंद्र प्रसाद मुखिया जी के हम लोग पूरा जुटे हुए हैं। पटना में आके कर्पूरी जयंती का जो सभा हो रहा है यहाँ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे श्रेष्ठ मनाया जा रहा है जन स्वराज पार्टी में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि में, और यही सब है। और जहानाबाद से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, जहानाबाद से, घोसी विधानसभा से। तो कर्पूरी जी का जो सपना है क्या लग रहा है प्रशांत किशोर जी पूरा करने वाले हैं? बिहार को बदलेंगे? पूरा करेंगे तो सबसे व्यवस्था इनका अच्छा है। हर गांव में इनका कार्यकर्ता घूम रहा है और अभी दिखा देना है नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव को कि जन स्वराज में कितना दम है। आपके जिला से कितना लोग आए होंगे? हमारे जिला से कम 1500 आदमी आए हैं। घोसी विधानसभा से खाली 500 आए हैं। बस आ रही है, रास्ते में जाम में फंसा हुआ है बस, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा नाम विनोद कुमार विद्यार्थी, फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से हैं। आज जो आप कर्पूरी जयंती समारोह में शामिल होने जा रहे हैं,
जनसुराज के द्वारा ये व्यवस्था की गई है, कैसा लग रहा है? ये व्यवस्था जो है जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती मनाने के लिए जनसुराज के जननायक प्रशांत किशोर जी 101वीं जयंती मना रहे हैं। और ये पूरे बिहार की जनता आज जो है मिलर हाई स्कूल के मैदान में, ग्राउंड में हजारों की संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। और ये कर्पूरी जी की सपनों के पूरा करने के लिए प्रशांत किशोर जी कर्पूरी जी की सपनों को साकार करने के लिए, उनके जो है कर्म को साकार करने के लिए जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी भागीदारी के रूप में माननीय प्रशांत किशोर जी बिहार में काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो सपना टूट गया, बाकी रह गया, उसका पूरा करेंगे जनसुराज के? जनसुराज पूरी जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी ये पहले कह चुके हैं। और उसी आधार पे हमारा जो विधानसभा क्षेत्र का जो इलेक्शन हुआ 4, उसमें उन्होंने दिखाए जिसकी जितनी आबादी है उतना उन्होंने दिया। अल्पसंख्यकों को, एससी को, बैकवर्ड को और जनरल को, सभी को जितनी जितनी भागीदारी थी उन्होंने बांटा और उस हिसाब से दिए। जी, मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं शुरुआती दौर से जब प्रशांत जी ने पदयात्रा स्टार्ट किया था अक्टूबर 2022 से, तब से मुख्यालय में जुड़ के काम कर रहा हूं। और दीघा विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह से काम करते हुए अभी तक 25 से 30 हज़ार लोगों को जोड़ चुका हूं। सारे मोहल्ले वाइज और स्लम वाइज हमने टीम भी बनाया है, जो टीम मेंबर्स हमारे काम कर रहे हैं। और प्रशांत जी का जो सपना है कि बिहार में जनता का राज हो, उसको पूरा करने में उनका पूरा सहयोग में लगा हुआ है। तो आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जा रही है जी, तो यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो जयंती मनाया जा रहा है, उनकी बातों को जो दल अपने अंदर समा रहा है वो जनसुराज है। कर्पूरी जी ने कहा भी था पहले भी कि जो छूटे हुए, जो जाति वाइज जो पीछे रह गए हैं हमारे भाई, हमारे दोस्त, उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, यही उनका मुख्य कहना भी था। और उसी चीज़ को जनसुराज ने भी अपने अंदर अपनाया है। जो छूटे हुए लोग हैं उनको भी राजनीति में लाने का उन्होंने प्रयास किया है। और जो आम जनता जो राजनीति से अपने आप को बहुत बाहर रखी हुई थी, चाहे वो पढ़े लिखे हों या अनपढ़ लोग हों, वो लोग भी अपने आप को राजनीति में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये आज़ाद जी हैं, मोहम्मद आज़ाद है, मोहम्मद सलमान है, ये लोग यहाँ सामने जो कमला नेहरू नगर है उसके स्लम में रहते हैं। और आज के डेट में आप ये अपने आप को राजनीति में एक्टिव मेंबर की तरह काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। यहाँ लगभग 500 लोगों को लेकर आए हुए हैं, तो ये भी आज सोच पा रहे हैं। बाकी तो और भी दल आए सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है उसमें आप देखेंगे कि ये लोग बहुत छूटे हुए हैं और आज भी छूटे हैं। वोट देने वक्त सिर्फ इनको पूछा जाता है, लेकिन ये हमेशा छूट ही जाते हैं इस दुनिया में। आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर जी जो कर्पूरी जी का जो सपना था जी, बिहार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? पूरी तरह से प्रयास अगर हो रहा है तो प्रशांत जी के द्वारा ही प्रयास हो पा रहा है। जो जमीनी हकीकत आपको दिखेगी तो यहाँ पर भी जो लोग अपने आप को नेता महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज हम नेता हैं, वो प्रशांत जी के ही कर्मों की वजह से और उनके प्रयासों की वजह से हो रहा है। हमने बताया तो कि मतलब 20 साल का लड़का भी सोच रहा है, 25 साल का आदमी भी सोच रहा है, जो दवा कुचला झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं वो भी सोच रहे हैं कि कल के हम नेता बन सकते हैं। आज वो प्रयास कर रहे हैं, तो वो इनका किया हुआ है। बाकी लोग तो अपना काम करते हैं, अपने लोगों तक ही सीमित रह जाते हैं। नवीन कुमार, प्रखंड अध्यक्ष, विद्यापति नगर, जिला समस्तीपुर। जी, तो आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी जी की जयंती मनाई जा रही है, जी। कैसा लग रहा है जनसुराज के द्वारा? जनसुराज गरीबों का नेता हमारे मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे। और प्रशांत किशोर जी अगर गरीब को लेकर चल रहे हैं तो प्रशांत जी के लिए बहुत है अच्छी बात है।
गरीब को और सब पार्टी भाजपा और है जदयू केवल कर्पूरी जी को यूज करने का काम किए हैं, लेकिन हमारे प्रशांत जी पूरे गरीब को लेकर चल रहे हैं। प्रशांत आज है सो जननायक कर्पूरी जी का जयंती मनाया जा रहा है, तो हम लोग पूरे बिहार से जितना भी जनसुराज से करता है सभी लोग आए हैं, इनको मना रहे हैं। और पूरे 2025 के विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार में हम लोग समस्तीपुर जिला से खास कर आए हैं, तो समस्तीपुर जिला में ज़रूर है जो प्रशांत जी का इस बार है सो अच्छा सीट होगा, क्योंकि लोग परिवर्तन सोच रहे हैं, जो एक विकल्प देख रहे थे। हम लोग इससे पहले है सो अभी इससे पहले बहुत अन्य पार्टी को देख रहे थे, लेकिन आज हम है इससे पहले हम मेडिकल और IIT का कोचिंग चलाते थे, हम एजुकेशनल क्षेत्र से जुड़े हुए थे, लेकिन आज तक ऐसा प्रशांत जी का जब से हम पहले मोबाइल पर देखे थे प्रशांत जी के बारे में समझे, उसके बाद नहीं लगा कि प्रशांत जी को जितना भी शिक्षित बिहार के लोग हैं उनको ये व्यवस्था जो बिहार में जो गंदी व्यवस्था है, भ्रष्टाचार का जो राजनीतिक हो रहा है, इसको दूर करने के लिए शिक्षित युवा को आगे आना होगा। तो इसी को देखते हुए हम लोग आगे आए हैं, प्रशांत जी से जुड़े हैं और प्रशांत जी को पूरे युवा सब हम लोग समस्तीपुर जिला में संगठन बनाए हैं, और जितना भी एजुकेशन क्षेत्र से है और जितना भी बहुत सारे शिक्षक है, प्राइवेट हो सरकारी हो या अन्य शिक्षित युवा मिल के है, तो हम लोग इस बार जरूर है व्यवस्था परिवर्तन में सहयोग करेंगे। हम सहरसा से बिलोंग करते हैं और यहीं पटने रहते हैं। जनसुराज से सरकारी सेवा के बाद जनसेवा के उद्देश्य से जनसुराज में जुड़े हैं कि प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से हम लोग प्रभावित हुए, और अब विकल्प कोई दूसरा नहीं है बिहार वासियों को, सबको देखे बार बार, एक बार प्रशांत किशोर को हम लोग देखेंगे। इनके द्वारा जो जनहित के बारे में सोचा जा रहा है वो अभी तक कोई नहीं सोच पाया है। अभी हम लोग 3 दांत के बीच में हैं, उधर भाजपा कार्यालय है, इधर राजद कार्यालय, इधर जदयू कार्यालय, तो बीच में हम लोग हैं। और 2 घंटे के बाद हमारी भीड़ देखिएगा, सबसे ज़्यादा वो लोग खरीद के लाया, हमारे यहाँ कोई खरीद के नहीं आया, जनता अपने आया है यहाँ, क्योंकि उनको बदलाव चाहिए। उस बदलाव के हैसियत से अपने मन से सब आ रहा है। यहाँ कोई बस में खरीद के, क्योंकि तो सत्ता पक्ष में है, पैसा है, हमारे पास तो पैसा है नहीं, हम तो अपने जो हमारे सामने है गाँव घर तो अपने आए। तो पुरानी राजनीतिक दलों को क्या मैसेज जा रहा है? एकदम सीना पे बैठ गए, एकदम सीना पे बैठेंगे और 2025 के चुनाव में 243 सीट पे लड़के दिखा देंगे जो हमारी हस्ती क्या है, अगली सरकार हमारी होगी। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो 101वीं जयंती है, इसमें आप आए हैं, तो क्या लगता है उनके जो विचार है बिहार को बनाने का जो था कर्पूरी ठाकुर, उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए किया गया है। उनका जो कुछ अधूरा सपना छूट गया है, जिसके लोग खाली भंगा भुनाते हैं, खाली भुनाते हैं ये लोग। आज जो हमारे राजनेता हैं वो वही कहने वाले हैं, तो किसी ने कहा था उस वक्त, आप ही कैसे पत्रकार महोदय पूछे थे तो कर्पूरी जी को गाड़ी चढ़ने के लिए नहीं है, उन्होंने कहा था कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे, एक जीप क्यों ने खरीद लिए, उनका कमेंट है। और आज उनका चोला पहन के राजनीति कर रहे हैं, उनको भुला रहे हैं, तो हम उनके हैं। अगर आप उनके होते तो आप उनके शुभचिंतक थे, उनके विचारधारा को लाते दिए, पहले प्रतिष्ठा फ्रंट नहीं बनाना पड़ता हम लोग को, अगर उनके चोला को पहन के करते ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं, जी जान से सभी कार्यकर्ता आए हैं, कर्पूरी जी के विचारधारा को लागू करना है। इसलिए जो अधूरा सपना उनका बचा है वो प्रशांत किशोर जी पूरा करेंगे, ये लोग उम्मीद है। आप भी कुछ बोलिएगा, इनको देखिएगा ज़्यादा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार चंद्रवंशी है। पहले 2020 में विक्रम विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं बसपा से, लेकिन वीके बाबू की बात अच्छी लगी, इसलिए उसे छोड़कर हम लोग दल बल के साथ इस पार्टी में आए हैं, जनसुराज पार्टी। जी, आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी जी की 101वीं जयंती मनाई जा रही है जनसुराज के जी द्वारा। जी, तो क्या लगता है पीके जी जो है प्रशांत किशोर जी, कर्पूरी जी का जो सपना था बिहार बनाने का, उसको पूरा कर पाएंगे? चले हैं तो उसी को पूरा करने के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि उनके सपनों को पूरा करेंगे। इनका कहना है कि समता भाईचारा को हम बिहार में लाएंगे, अभी तक ये नहीं है बिहार में। आज यहाँ आके कैसा लग रहा है जयंती समारोह? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा माहौल कहीं नहीं मिला है। कहीं भी आप देखिएगा तो अशांति, लेकिन यहाँ जो भी आए हुए शांति है। क्या लगता है जनसुराज टक्कर नहीं दे रहा है? बगल में जदयू की ऑफिस है, इधर आरजेडी है,
भाजपा है इस चीज में टक्कर नहीं दे रहा, उससे आगे है, टक्कर के उससे आगे है, वो दोनों तरफ जाके देखिए, उससे हम लोग बहुत आगे हैं। हाँ, आज भारत रत्न कर्पूरी जी की जो 101वीं जयंती है, यहाँ पूरा मिलर हाई स्कूल भर जाएगा, एकदम भर जाएगा, 2 बजते भर जाएगा। आप लोग कितने लोग के साथ आ पाए? हम आए हैं वहाँ से करीब 50 आदमी विक्रम विधानसभा हमारे साथ लोग आए हैं। हाँ, और कुछ कहिएगा, मैसेज दीजिएगा लोग को जन सुराज के लिए या प्रशांत किशोर के बारे में? हाँ, यही मैसेज हम देंगे कि इसे लोग मजबूत करें, ताकि भारत में जो भय का माहौल था उसको हम लोग देखें वो ख़त्म हो। अभी करप्शन बहुत तेज़ी में उभर चुका है। मैंने नौजवान छात्रों पर शांति से अपना मांग कर रहे हैं, उन पर बीपीसी के छात्रों पर लाठी क्रूरतापूर्वक चलाया गया, बहुतों को घायल किया गया, और यहाँ तक कि प्रशांत जी धरना भी शांतिपूर्वक दे रहे, इनको भी तंग किया गया जानबूझ करके। ठीक है सर, आप बोलिएगा। 101वीं मनाई जा रही है जन सुराज के द्वारा, इस पे कुछ कहिए, अपना विचार रखिए। 4 से 5 जो कर्पूरी ठाकुर जी ने गरीब पिछड़ों के लिए सपना देखे और जयप्रकाश जी के नेतृत्व में उतनी बड़ी सरकार कांग्रेस को बदले, और बिहार में गरीबों का हक हुकूमत के लिए कर्पूरी जी ने लड़ाई लड़ा। उस लड़ाई के जितने उनके पीछे के योद्धा थे लड़ाई जरूर लिए, लेकिन लड़ाई को केवल किताब और पुस्तक और पेपर में ही रखने का काम किए, धरती जमीन पर उतारने का काम नहीं किए। उसका आज उदाहरण है कि 36% लगभग अति पिछड़ा वर्ग की आबादी बिहार में है, लेकिन आज उनका प्रतिनिधित्व 90 के बाद से नगण्य है। पहले भी नगण्य था और आज भी बढ़ते जा रहा है। हम लोग 30 वर्ष से ज़्यादा हुआ हम आरजेडी के राजनीति कर्पूरी जी के साथ बहुत दिनों तक नहीं रहे, लेकिन कुछ दिनों तक साल भर 6 महीना रहने का काम हमको मौका मिला। देखे हम लोग ने सपना देखते रहा परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। अब तो छोटा छोटा जो संस्था है सरकार की, वहाँ कुछ जाने के बाद हमको जात पूछा जाता है। हाल ही में हम गए सीओ वीडियो जात पूछते हैं। मैं प्रतिनिधि रह चुका हूँ, एक बार नहीं कई एक बार चुनाव लड़े, संघर्ष किए, सब कुछ किए, लेकिन जात पूछ किसी भी ऑफिस में जाइएगा, कोई बात बोलिएगा तो आपको सीधे डांट दिया जाएगा कि आप कौन हैं, क्यों बोलने वाले हैं, व्यवस्था के अनुरूप आप नहीं बोले। सत्ता परिवर्तन हुआ लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। जो भी अपनी बात लेके, जो समस्या लेके सरकार के तरफ रोड पर आते हैं, उनको लाठी से धुनवाया जाता है। चाहे तो हमारे जनप्रतिनिधि रोड पर उतरे या सरकारी कर्मचारी या गैर, किसी का अभी तक इतिहास नहीं है कि जब 2005 से यदि वो बिहार की धरती पर लाठी नहीं खाया हो। तो आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर जी जो व्यवस्था शुरू किए हैं, जन सुराज पार्टी बनाए हैं, इससे कर्पूरी जी का जो सपना था बिहार बनाने का पूरा करेंगे? देखिए, आशा और आकांक्षाओं पर मनुष्य का जीवन है, तो आशा और आकांक्षाओं लेकर हम लोग इनके साथ आए हैं और आशा उम्मीद करते हैं कि जो केवल नारा देने का काम किया, लेकिन इन्होंने उस काम को बैठाने का काम किया। जब से हम लोग इनसे जुड़े हैं, हम लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो इन्होंने जो स्लोगन दिया है उस स्लोगन के अनुसार काम को कर रहे हैं, देख रहे हैं। और कहाँ तक इनका सपना साकार होता है ये तो हम और आपका बीच की बात है। आज मिलर हाई स्कूल ग्राउंड पे आके कैसा लग रहा है आपको? मिलर हाई स्कूल में तो हम देवीलाल जी का भी सपना को देखने आए थे। यहाँ उस वक्त देवीलाल जी भी आए थे, तो उनको पगड़ी बांधने का काम किया यहाँ लोगों ने। उस घड़ी से हम बहुत बार आए, लेकिन हो हंगामा के बीच में हमने भी रहने का काम किया। धर रे, पकड़ रे, फलनवा रे, चिलनवा रे, ये ले, आगे रे, पीछे रे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक अनुशासित भीड़ है, कोई सभी लोग अनुशासन में हैं, चाहे कार्यकर्ता के रूप में हो या प्रशासन के रूप में हो या जनता के रूप में हो। ऐसा तो नहीं है केवल पैसे वाले लोगों को इज्जत मिलती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास तो कुछ पैसा नहीं है। पूछे जो हमारे पास गए, हमने जनप्रतिनिधि भी रहा, सबका काम किया सब, लेकिन हमने अर्थ पैसा नहीं कमाया। जात पात के राज है। तो यहाँ वैसा नहीं ना? अभी तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। कल क्या होगा? इसी 74 में तो लगा था कि हम लोग सब कुछ मिल ही जाएगा। 77 में हमारी सरकार आ ही गई, लेकिन सब कोई अपना अपना स्लोगन दिया। हम जहाँ थे हम वहीं रह गए, और आपका उनका मकान ऊंचा, मेरा मकान नीचा। मेरा नाम सोनेलाल शाह हुआ, मटियानी
से उप प्रमुख 2001 में हम लोग रहे। उस समय से लगातार राजनीति जीवन है, विधानसभा भी चुनाव लड़े। तो आज हम लोग आए हैं कर्पूरी जी के जयंती के समारोह में। तो हम तो चाहेंगे अभी जो वर्तमान सरकार है, चाहे 50 साल से जो हो, कहीं से ऑफिस या कोई भी विभाग में जनता का काम बगैर पैसे का, या तो दो ही लोग, या तो पैसा देता है या तो दबंग लोग MP मिले। बाकी लोगों का थाना हो, ब्लॉक हो, सभी में चूँकि और उसी को पीड़ित किया, जो पीड़ित होकर आता है उसी से, और थाना और जो उसको ही दंडित करना चाहता है। हम प्रमुख रहे हैं, 2001 में बने थे। तो हम एक एक चीज़ से, पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला तक हम देखते हैं कि मनमानी इतना है, अफसर का चरण सीमा पर है। तो हम चाहेंगे कि प्रशांत जी, लोगों का कुछ कहना है ब्राह्मण जाति किसी से हो, जाति में जन्म लेने से उनका क्या गुनाह है, लेकिन विचार जो उनका है कि गरीब लोग परेशान नहीं हो और ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार। तो जनसुराज में आप जैसे सीधे साधे राजनेताओं के लिए जगह है, स्कोप है, क्योंकि दूसरी जगह तो राजनीति करना काफी महंगा हो गया है, हाई फाई टाइप के लोग बोले। यहाँ कैसे आप लोग को एंटरटेन करते हैं? देखिए सारा कहना तो इनका है कि अगर गरीब भी अगर चुनाव लड़ना चाहेगा और सामाजिक प्रवृत्ति है तो हम उनको चुनाव लड़ाएंगे और उनको पैसे के लिए चुके परेशान होने के लिए नहीं देंगे। तो हम लोग आए हैं, चुनाव लड़ाएं तो भी, नहीं लड़ाएं तो भी, हम चाहते हैं ये व्यवस्था जो चाहे NDA की सरकार हो या महागठबंधन की हो, एक ही तरह का ऑफिस में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और प्रशांत जी चाह रहे हैं कि किसान मजदूरों का जनता का राज हो। जो सपना था भगत सिंह का, खुदीराम बोस का, या महात्मा गांधी का, या सुभाष चंद्र बोस का, वो सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। हम लगता है इन्हें प्रशांत के विरोध में ये धरती पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसलिए तमाम बिहार के लोगों से हम कहेंगे, एक बार जाति और धर्म से उठकर एक बार चूँकि जनसुराज को देखिए और अपने बच्चे के लिए और अपने लिए वोट दीजिए, और नहीं तो आप पछताइएगा। इनका क्या बिगड़ेगा। राशिदी मैंने धन्यवाद। प्रशांत किशोर की अगुवाई में सत्ता तो बार बार परिवर्तन हो रहा है, ये व्यवस्था परिवर्तन ही होनी चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन और ऐसा लग रहा है कि प्रशांत जी करेंगे, इसीलिए हम लोग इनके साथ जुड़े हैं कि व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। व्यवस्था ये जो कर्पूरी जी की जो जयंती बुलाई गई है, तो क्या प्रशांत किशोर उनका जो सपना था कर्पूरी ठाकुर का बिहार को बनाने का, क्या लगता है इनके विचार मिल रहे हैं? उससे तो हमको लग रहा है कि विचार हूबहू मिल रहा है, क्योंकि बगल में कार्यालय है, वहाँ कहीं जगह बगल में RJD कार्यालय है, बगल में जदयू कार्यालय है, वहाँ कर्पूरी ठाकुर की जयंती नहीं मनाया जाएगा। उसके बगल में ही मिलर हाई स्कूल के मैदान में कर्पूरी ठाकुर के जयंती को मनाया जा रहा है। वो अपने सपनों को साकार करने के लिए लगे हुए हैं। तो हमारे प्रशांत किशोर लग रहे हैं कि उनकी सपना को, जो कर्पूरी ठाकुर का सपना था, वे आगे लेकर बढ़ेंगे, आगे जाएंगे। और जनस्वराज की पूरी ज़रूरी है, क्योंकि लालू यादव के टाइम में जो लालू प्रसाद यादव को लोग कहता है कि वह घोटाला किए, पशुपालन घोटाले, आज भी घोटाला को दूसरा रूप में करी के एजेंसियों के दे दिया गया है। एजेंसियों द्वारा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जैसे आज के भी न्यूज में देखे होंगे कि DO पकड़ाए हैं, उनके पास दुनिया भर के पैसा रुपया पकड़ाया है, रोज पकड़ा रहा है। आज आपको बताते हैं कि कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है कि जहां बिना पैसा दिए हुए काम होता है, क्योंकि सरकार एजेंसी के बना दी है कि आप ही के द्वारा काम होगा। किसान को अगर बीज लेना है तो अभी देख लीजिए, किसान को 80% सब्सिडी पर चना जो बीज है वह मिल रहा है 42 रुपये kg। जो चना आप कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, उस चना आपको देख लीजिए, वो खेत में बिकता है तो जमता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, चना तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सारी व्यवस्था है। गरीब पिछड़ों के लिए क्या कर रही है सरकार? ये गरीब पिछड़ों के नाम पर खाली सरकार दखलंदाजी दे रही है, तोड़ रही है, जातीय व्यवस्था कायम कर रही है। जातीय व्यवस्था में लड़वा कर सभी लोग अभी चाहते हैं कि हम राज करें, अपना सत्ता का राज भोगे। नीतीश कुमार आज कुछ नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। आइए, आप भी आइए जी, अपना परिचय दीजिए। मैं इंजीनियर अशोक कुमार सिंह, हरनौत, नालंदा।
जी, कर्पूरी जी की जयंती में आए हैं पटना, कैसा लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल तो बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है और अच्छा होने का कामना भी है। कर्पूरी जी जो सामाजिक न्याय की बात करते थे, क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर और जनसुराज जो है उसको पूरा करेंगे? असली प्रशांत किशोर जी के द्वारा, जनसुराज के द्वारा जो जनता का बीच में जो गए हैं और जनता के राज जो स्थापित करने की बात किया है, यही कर्पूरी जी का सोच था। तो असली अनुयायी इनफैक्ट कहा जाए तो प्रशांत किशोर जी ही कर रहे हैं, जबकि कर्पूरी जी के नाम लेकर के बाकी सारी पार्टियां आज तक शासन कर रही है 35 बरस से। हम लोग कर्पूरी जी को देखे हैं, कर्पूरी जी विपक्ष के नेता थे, उस समय भी हम लोग कर्पूरी जी को देखे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री बने, कर्पूरी जी देखते हैं। कर्पूरी जी सही में सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक नेता थे और काफ़ी ईमानदार और बहुत ही अच्छे नेता थे। उस तरह के नेता कभी पैदा हुए नहीं, उनके नाम पर लोग काम करते रहे। अभी देखने को मिल रहा है कि जनसुराज ही जिसका मुखिया करता धरता प्रशांत किशोर जी हैं, और तभी हम लोग जुड़े हैं इनसे कि भाई असली सामाजिक वातावरण तैयार करने के लिए कर्पूरी का आज जयंती मना रहे हैं हम लोग। ये सही रास्ता है जनसुराज। मेरा नाम है कृष्णदेव सिंह यादव, हम भूतपूर्व विधायक हैं और जनसुराज पार्टी बिहार स्टेट कोर कमेटी के सदस्य हैं, नालंदा जिला से हैं। तो बताइए, आज कर्पूरी जी का एक जयंती मनाया जा रहा है। कर्पूरी जी की जो विचारधारा थी, क्या उनके विचारधारा में प्रशांत किशोर और जनसुराज आगे बढ़ेंगे बिहार? जी बिल्कुल, भारत रत्न मिलना चाहिए कर्पूरी ठाकुर जी को, मिल गया है, नहीं मिला है तो दीजिए। और कर्पूरी जी गरीब गुरबा के नेता थे, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सारे जाति के गरीब गुरबा के, उस नेता के ही सपना को पूरा करने के लिए जनसुराज पार्टी बनी है, ताकि गरीबों का राज हो बिहार में, बिहार को बदल दिया जाए। जो बिहार है इससे बढ़िया बिहार बनाया जाए, सुंदर बिहार बनाया जाए, अच्छा बिहार बनाया जाए, जनता का राज लाया जाए, सुराज लाया जाए। प्रशांत किशोर और जनसुराज इस पे काम करेंगे? जी जी, प्रशांत किशोर जी यही काम कर रहे हैं जनता के लिए। अपने वो सारा शक्ति, संसाधन, सारा बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब कुछ खर्च कर रहे हैं बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए, कि बिहार के जनता के जीवन में खुशहाली हो, जनता बढ़िया खाना खाए, बढ़िया बिछावन पर सोए, बढ़िया इलाज हो और सबसे बढ़िया पढ़ाई हो, विश्व स्तरीय पढ़ाई हो। बूढ़ा बूढ़ी को ये 400 भीख नहीं, कम से कम 2000 पेंशन दिया जाए, किसानों का बेहतरी मुनाफा हो, महिलाओं को सस्ता ऋण मिले, जो बेरोजगार पलायन करते हैं काम के खोज में, वो पलायन बंद हो, बिहार में ही 15-20 हजार के नौकरी का इंतजाम हो। ये 5 चीज, 5 मुद्दा, 5 काम के लिए प्रशांत किशोर जी कृत संकल्पित हैं और पूरे बिहार के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। उसका एक प्रमाण, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड का ऑफिस बगल में है, यहाँ भी लोग ढोंग कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर के जयंती बनाने का। वहाँ जाके गिन लीजिए क्या आदमी है, और हम लोग मैदान में कर रहे हैं, वो हॉल में कर रहे हैं, हम लोग मैदान में कर रहे हैं। मिलर हाई स्कूल के पटना के यह एक ऐतिहासिक मैदान है, मैदान में देखिए क्या नजारा है, कितने लोग हैं। ये मात्र 3 महीना की पार्टी है और उनका पार्टी 20 साल से मुख्यमंत्री है, अभी प्रगति पे है, निकले हुए अभी आ रहे हैं लोग 20 साल। चंद्र उदय कुमार, जिला नालंदा, प्रखंड हरनौत, जिला प्रवक्ता जनसुराज पार्टी। तो कर्पूरी साहब की जो जयंती मनाई जा रही है यहाँ पे, तो उनका जो सपना अधूरा रह गया, बहुत सारी पार्टी कहती रही कि हम पूरा कर रहे हैं, हम उनके कदमों पे चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या लगता है प्रशांत किशोर आज जयंती समारोह के आयोजन किए जनसुराज के माध्यम से, तो ये पूरा करेंगे? देखिए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, पत्रकार महोदय, हमारा उम्र और बाल देख रहे होंगे।
महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने के लिए लोग जयकार केवल लगाते हैं और उनके हुए बताए हुए मार्ग पर चलते कोई नहीं है। प्रशांत किशोर जी का आपने नाम लिया, जो कि जन सुराज पार्टी के जनक हैं। उस व्यक्ति को वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री सहित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी कौन है, क्या करते हैं, क्या उनका है। अब वह व्यक्ति जिनको सब कोई जानता है, क्या जरूरत है ये जनता को जगाने की। उन्होंने तो सभी पार्टियों के लिए काम किया था, लेकिन उनके मन में आया, जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी विदेश गए थे सूट बूट पहन करके वहाँ नौकरी करने, लेकिन वहाँ भी कहते हैं ना, जो आदत होता है ना जीवन का, मनुष्य का, वो बदलता नहीं है, कैरेक्टर बदलता नहीं है। वहाँ भी वो अन्याय के विरुद्ध लड़े, वहाँ भी उनके साथ समस्या हुई। उसके बाद अपने देश आए, इसी बिहार की धरती चंपारण में आए। बाकी लंबी कहानी है, सब लोग जानते हैं। देश तो आज़ाद करा दिया, लेकिन आज़ाद भारत में ये प्रशांत किशोर जी ऐसे आदमी जिनको सब कुछ सुविधा है, आज अपना इस देश में एक जो बिहार एक प्रदेश है, बिहार मतलब होता है बहार, सुंदर राज्य, वहाँ क्या स्थिति है। तो सबसे पहले शिक्षा अगर सही नहीं है तो कौन क्या कर रहा है, कहाँ ठेप्पा लगवा रहा है, किसका क्या अधिकार है, किसका कर्तव्य है, कोई नहीं बता पाएगा। तो इन्होंने शिक्षा पर जोर दिया कि सबसे पहले हम गांव के लोगों को शिक्षित करेंगे। जब माइक पकड़ते हैं ना नेता मंचों पर, तो कहते हैं किसानों का देश है, लेकिन किसान की क्या स्थिति है। योजनाएं दुनिया भर की चलती है, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है, समय नहीं है, सिस्टम नहीं है। वर्तमान जो बिहार के मुखिया हैं, माना कि आपने सड़क बिजली पानी दे दिया, तो जो दिखता है वो तो सही बात है, लेकिन वास्तव में क्या नहीं दिया, तो शिक्षा जीरो कर दिया। तो शिक्षित बनाने के लिए सबसे पहले किसी गांव के, किसी घर के लोगों को शिक्षा होना जरूरी है। शिक्षित जब तक नहीं होगा, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर गांव, घर सब कुछ शिक्षित होगा तो इसमें एक बात और जोड़ लीजिए। आज जो नेताओं कहते हैं कि बिजली फ्री कर देंगे, आज कहते हैं पानी फ्री कर दिया। अरे अगर कोई चीज फ्री में देना ही है जनता को, तो शिक्षा फ्री कर दो ना, ये अपने आप उत्थान पकड़ लेगा। समाज में समृद्धि भी आ जाएगी, शांति भी आ जाएगी और सुसज्जित राज्य का स्थापित होगा, जो सपना है हम लोग। क्या लगता है प्रशांत किशोर शिक्षा फ्री करेंगे? एग्जैक्टली इसी के आधार पर हम लोग जुड़े हैं कि बिहार को शिक्षा देना, और शिक्षा ही अगर सही रूप में शिक्षा दे दिया जाएगा तो सब कुछ उसको खुद शिक्षित होने से ही हासिल हो जाएगा, और कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शिक्षा चाहिए। शिक्षा के बाद समृद्धि आ जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार माझी, मैं जन सुराज अभियान समिति सारण। मैं आपके चैनल से तमाम बिहार के लोगों से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि हम लोग बिहार में कोई पंडित जी है, कोई बाबू साहब है, कोई यादव है, कोई पासवान है, मगर हम लोग बिहार के बाहर एक सामूहिक बुड़बक बोले जाते हैं। इन बिहारियों को कल्पना करनी होगी कि हम लोगों ने कैसे लोगों को वोट दिया, जो आज हमारे बच्चे रो रहे हैं, दूसरे जगह पढ़ने जा रहे हैं, दूसरे जगह कमाने जा रहे हैं, दूसरे जगह इलाज कराने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आज 25 महीनों से पैदल चल रहे हैं, 15 दिन उपवास में रहे हैं। देखिएगा मेरे बिहार के लोगों, चेतिए, अगर अब ना चेते तो कभी नहीं चेत पाएंगे। गौतम बुद्ध पद यात्रा करके लोगों को समझाएं, गांधी जी हम लोगों को समझाएं, विनोबा भावे हम लोगों को पैदल चल के समझाएं। चौथा पद यात्रा प्रशांत किशोर का व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे है। मैं आप सबको बता दूं, नया विकल्प जन सुराज व्यवस्था परिवर्तन महाअभियान, सेम वर्क सेम पे, पेट्रोलिंग पर शासन होगा, एक नहीं 3 शिफ्ट होगा, जजों की नियुक्तियां प्रखंड और पंचायत तक सुनिश्चित होगा। जय बिहार, जय जय बिहार। आपको क्या लगता है जो कर्पूरी जी का जो सपना अधूरा रह गया, जन सुराज और प्रशांत किशोर उसको पूरा करें? निश्चित इसी उम्मीद से हम लोग भी लगे हैं, प्रशांत के संग कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों का बिहार बदले और देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल हो।
प्रणय झा, मधुबनी जिला। जी, तो कर्पूरी जयंती में आके कैसा लग रहा है? इस पे कुछ बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, प्रभावित है। इनका जो कर्पूरी जी का जो एक ईमानदारी छवि के रूप में इनका जो है सब फेस देखा जाता है। 26 महीना अंग्रेज के शासनकाल में जेल में रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, फिर भी अपने विरासत में एगो मकान नहीं क्या कहते हैं छोड़ के गए हैं। यहाँ क्या लग रहा है? सादा जीवन, उच्च विचार पर चलने वाले लोग थे। बगल में जदयू का ऑफिस भी इन है। लोग नाम पे राजनीति किए हैं। लालू जी अलगे बोल रहे हैं हमारे कर्पूरी थे, वो अलगे कहे हमारे कर्पूरी जी हैं, हम प्रभावित हैं। लेकिन क्या कर्पूरी जो अपने लिए क्या छोड़ के गए हैं? क्या गो बंगला गाड़ी घोड़ा से चलते थे, अपने बाल बच्चा के लिए क्या छोड़ गए हैं? बाकी देख लीजिए अगल बगल का क्या किसके लिए क्या छोड़ा है। क्या लग रहा है जो भीड़ आई है इसके बारे में कुछ कहिए। भीड़ प्रभावित है प्रशांत किशोर जी से, और मौका है कर्पूरी जी का जो 101 जन्मदिन मनाया जा रहा है, जयंती मनाया जा रहा है। उस पर आदमी सब लोग जब विभिन्न जिला से विभिन्न प्रदेश से आ रहे हैं, मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, सबको सुनने के लिए मौका मिल रहा है, हम लोग को सीखने के लिए मौका मिल रहा है। युवा हैं। आप युवा क्या सोच रहे हैं प्रशांत? इनका जो मेन मोटिव है पलायन को लेके, सबसे बड़ी बात, हम तो खैर यहाँ पे रोजगार में हैं। कर्पूरी जी का जो सपना था, दोनों दल तो ठगने का कहीं काम किया है। और रही बात भाजपा का, तो वो तो नीतीश जी का लंगोट पकड़ के अपना आगे पीछे कर रहे हैं, सत्ता का मलाई मारते हैं। युवा के लिए क्या किए? मेन रीड तो युवा होता है ना, हम लोग है ना। हमारे में टैलेंट था, हम यहाँ पे 10-20 हज़ार 25 हज़ार का नौकरी ढूंढ लिए हैं। लेकिन अपने देश का युवा जो ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन करके वहाँ चाहे कॉफ़ी बार में काम करता है दिल्ली में। हमारे मित्र हैं कि कहीं कितने हैं, स्पोर्ट्स कंपनी में काम करते हैं, जूता पैक करने का काम करते हैं ग्रेजुएशन करके। क्योंकि यहाँ पे उस तरह का स्किल डेवलपमेंट नहीं दिया गया, पढ़ाई नहीं दिया गया है। तो इनका सोच यही है, जो यहाँ के युवा को यही 15-20 हज़ार का रोजगार दिया जाएगा, उस चीज़ से हम प्रभावित हैं। दूसरी चीज़ शिक्षा स्वास्थ्य को लेके, हमारा घर यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, मधुबनी जिला, लेकिन एक भी अस्पताल नहीं है बढ़िया। आदमी यदि इमरजेंसी आए तो पटना आना पड़ता है। पटना आते आते कितना आदमी को हम मरते देखा है गांधी सेतु से पहले ही। वैसा व्यवस्था नहीं है अस्पताल का। तो इनका जो सोच है स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, उससे हम प्रभावित हैं। और हम बिना किसी कारण, बिना किसी होता ना स्वार्थ के, हम पार्टी में समर्पित हैं, अपना योगदान देते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं, क्या नाम? मैं जेपी सेनानी हूँ और बिद्दुपुर प्रखंड का रहने वाला हूँ, राघोपुर विधानसभा से आया हूँ। आज हमारे जन सुराज पार्टी की ओर से लोकनायक जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती बड़े धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। और कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांत पर चलने के लिए जन सुराज अग्रसर है। और कर्पूरी जी ने जो सपना देखा था, उसी सपनों को पूरा करने के लिए जन सुराज पार्टी बनी है। और जन सुराज पार्टी हर गरीबों का, हर दलितों का, हर गिरे हुए समाज को उत्थान करने के लिए बना है। और इसी पार्टी में आज हम लोग मनाने के लिए यहाँ आए हैं कर्पूरी जयंती समारोह। आपको क्या लगता है जनसुराज और प्रशांत किशोर जी, जो कर्पूरी जी का जो सपना अधूरा रह गया, उसका पूरा एकदम 25 में देखिएगा कि कर्पूरी जी की सपना के लिए ही हमारे प्रशांत किशोर जी ने पद यात्रा किया और करीब 5-6 हज़ार किलोमीटर की पद यात्रा की है। और उस यात्रा में मैं भी शामिल था। लगभग 9 महीने तक मैं उनके साथ पैदल भी चला हूं और समाज को देखा हूं कि भाई नीतीश सरकार में समाज की क्या गति है, हमारे पिछड़े समाज का क्या गति है। जो आज 20-25 साल से लोग उत्थान की बात करते हैं, कहीं भी उत्थान की बात हम लोग ने नहीं देखा। और इसी उत्थान के लिए जन सुराज पार्टी बनी है। और आगे आप देखिएगा 10-12 महीना के अंदर इसका उत्थान होगा। मैं इंजीनियर सत्यनारायण महतो बोल रहा हूँ। मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में रहा हूँ और कर्पूरी जी को बहुत नज़दीक से देखा। मैं वो वाक़या 1966 से 1973 तक की बताता हूँ, जिस समय हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के छात्र जीवन में थे। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से था और नीतीश कुमार जो आज बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वो साइंस कॉलेज में मेरे साथी थे और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मेरे साथी रहे। और हम लोग संगठन में, राजनीति में मिलजुल कर के काम करते थे। फर्क इतना था कि मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से था और युवजन सभा से थे, जो कर्पूरी ठाकुर से संबंधित था। आज हम कर्पूरी जी की 101वीं जयंती मना रहे हैं और कर्पूरी जी का जीवन जो सादगी और पारदर्शिता का प्रतीक है, वो आम लोगों में दिल में
कर्पूरी ठाकुर एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे जिन्हें ये ताम झाम की कोई ज़रूरत नहीं। कर्पूरी ठाकुर आज भी उनकी जयंती जनता के दिलों में मनाई जाती है। और ये जो प्रशांत किशोर जी की जो जनसुराज है वो 101वीं जयंती आज मना रही है पटना में मिलर हाई स्कूल में। तो आप लोग जो है कि जनसुराज की तरफ से बुलाए गए हैं, आप जुड़े हुए हैं, चल के आए हैं, क्या है थोड़ा मुझे बताइए। जनसुराज आज राजनीतिक जीवन में बहुत प्रासंगिक हो गया है। आज़ादी के बाद जो समाज की स्थिति रही है उसमें वस्तुतः व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इस चीज़ और इस प्रश्न को करते हैं लोगों से, हम लोगों से, कि साहब जो तथाकथित समाज को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया अन्य पार्टियों की रही है वो जातीय आधार में पर और जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, तो आप उनसे अलग क्यों हैं? हाउ यू आर द पार्टी विथ डिफरेंस। मुझे ये कहना है कि आप अगर समाज को बदलना चाहते हैं तो यह समाज का बदलाव अचानक नहीं होगा, ये ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे होगा। और समाज की जो स्थिति है उससे एक अलग मोड़ लेके एकाएक हम एब्रप्ट समाज को नहीं बदल सकते। तो शुरुआत में जब मुझे समाज को बदलने की ज़रूरत है तो आज जो समाज में प्रासंगिक चीज़ें हैं उसका सहारा लेकर के ही हम समाज को बदल सकते हैं। और यही कारण है कि हमारे पार्टी के मुखिया, हमारे सूत्रधार उन सारी चीज़ों को अपने राजनीतिक जीवन में, अपने जय सुराज की पार्टी में समाहित करने की कोशिश की है, जिससे समाज में हम बदलाव ला सकते हैं। और वो ये है कि समाज में जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है और उन्होंने ऐलान किया है। एलानिया तौर पर उन्होंने कहा है कि मुझे अति पिछड़ों को इतनी संख्या देनी है, मोहम्मडन को, मुस्लिम्स को इतनी संख्या देनी है, और उनमें से हम किसी दबंग आदमी को, किसी खुराफाती आदमी को, किसी माफिया को नहीं चुनेंगे। उस समाज में जो अच्छे लोग होंगे, जो उस समाज को ही बदलने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध हैं, उन्हीं लोगों को हम जोड़ेंगे जिनमें समाज सेवा की भावना होगी, जिनमें ये भावना होगी कि अगर मेरे एक आदमी की कुर्बानी से, मेरे एक आदमी के समर्थन से, मेरे एक आदमी की प्रतिबद्धता से अगर समाज बदल सकता है तो मैं अपने आप की सेवा जन सुराज को समर्पित करता हूँ। जी, अब एक और सवाल आपसे रहेगा कि यहाँ जहाँ हम लोग बीरचंद पटेल मार्ग पे बैठे हुए हैं, बगल में जदयू का ऑफिस है, सामने आरजेडी है, उसके बगल में भाजपा है, तो एक तरह से जनसुराजी और जनसुराज से जुड़े लोगों के लिए चैलेंज भी है कि ग्राउंड भर पाएगा नहीं कि नहीं, क्या कहिएगा? आज का समाज किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है और समाज आज भी, नीतीश कुमार मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, उनकी मैं भर्त्सना नहीं करता हूं, लेकिन क्या कारण है? लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप तो उसके सहपाठी रह चुके हैं, आप उनके साथ पर हैं, आज इसमें क्यों हैं? समाज में सत्यनारायण महतो या नीतीश कुमार केवल अपने जीवन जीने के लिए नहीं पैदा हुए, ये परमार्थ भी है, समाज सेवा है। यह दुर्भाग्य है कि आज की राजनीति सेवा से नहीं जुड़ करके एक व्यवसाय भी हो गया है। तो आपको पक्का यकीन है प्रशांत किशोर जी, कर्पूरी जी का जो थिंकिंग था बिहार को बनाने का, सेम उसके राह पे चलेंगे? यह आपका प्रश्न बहुत उपयोगी प्रश्न है और लोगों के दिमाग में इस तरह का संदेह आता भी है कि जिन लोगों ने राजनीति में इस तरह से पदार्पण किया है, वो चाहे जयप्रकाश नारायण के टाइम के लोग हों, चाहे अन्ना हजारे के टाइम के लोग हों, इन सारे लोगों ने जो समाज को कह करके, बोल करके और उनसे प्रतिज्ञा करके आए थे, शपथ लेके आए थे, प्लेज किया था, उन सारी चीज़ों पर खरे नहीं उतरने के कारण आज कोई नेता अगर उभर करके भी आता है, वो सच्ची बात कहता है कि मैं आपको सही रास्ते पर, सही पथ पर लाके आपको सुखद ज़िंदगी जीने के लिए, आपके बच्चों के भलाई के लिए, समाज के समग्र विकास और समावेशी समाज लाने के लिए जिसमें सबकी उपयोगिता हो, ला रहे हैं, तो लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होता है। और यह संदेह स्वाभाविक भी है
कि लोगों ने जिन लोगों को परखा है, जिन लोगों को देखा है, वो उस तराजू पर सही नहीं उतरे हैं जिस तराजू पर जनता आज उन्हें तौल रही है। प्रशांत किशोर उतरेंगे? यह पूरी आशा है, पूरा विश्वास है। मैं इसलिए कह रहा हूं जो उतरेंगे कि मैं भी भारत सरकार में चीफ इंजीनियर था। मैंने VRS लेकर के 2003 में समाज की सेवा के लिए आया। मैंने अपने आप को समर्पित किया। लोगों ने पूछा, साहब इंजीनियर साहब, आप एक बार इलेक्शन लड़े और दोबारा आप नहीं लड़ रहे हैं, क्या बात है, ऐसे कोई जीतता है क्या? मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कोई एक बार आकर के 1 महीना प्रचार प्रसार करके कोई जीतता है? मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी रोजी रोटी छोड़ के आया, मेरे पास वो सारी सुविधाएं थी जो एक MLA को है। उस रोजी रोटी को छोड़ करके मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सोचा कि जो आदमी जन्म लिया है उसे रवानगी भी इस दुनिया से एक रोज जाना है। इसलिए मैं अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, परमार्थ के लिए, आपकी सेवा के लिए आया हूँ। और मैंने आपके पास आ रहा, आपने मुझे हरा दिया। आपने उन लोगों को चुना जो आपका शोषण करता है और शोषण करेगा। तो मैं दोबारा क्यों खड़ा हूँ? तो नहीं, आपको दोबारा खड़ा होना चाहिए। हमने कहा नहीं, मैं दोबारा खड़ा इसलिए नहीं होऊंगा कि मैंने अपनी रोजी रोटी छोड़ कर आपकी सेवा के लिए आया और आप मुझे नहीं चुना, तो मैं फिर से दोबारा खड़ा नहीं हूँ। वही स्थिति है आज जो समर्पित होके आता है। प्रसंग आपका प्रशांत किशोर जी से, मैंने इन सारी चीज़ों का बखान इसलिए किया कि उससे रिलेटेड है। आज प्रशांत किशोर जी की ऐसी शख्सियत देश और विदेश में है जिन्हें इस राजनीति में आकर अपनी ज़िंदगी बिताने की कोई ज़रूरत नहीं। आज देश के बड़े बड़े से नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, केंद्र में सरकार बनाने में उनकी भूमिका रही है। बहुत सारे प्रदेश में जो आज राज्य सरकारें हैं उनको बनाने में उनकी भूमिका रही है। उनका जो अपना IPAC था वो भी इस तरह का था जिसमें उनको 100 से 200 करोड़ का फीस मिलता था, करोड़ का जो अरब में आता है। उन्हें इस तरह की ज़िंदगी मार खाने का और विद्यार्थियों के बीच जाने का क्या था? लेकिन प्रशांत किशोर जी को ये विश्वास है कि अकेला आदमी जब भी लोगों की भलाई के लिए निस्वार्थ से, बिना सेल्फिश मोटिव्स के, बिना अल्टेरियर्स डिजाइन्स के, बिना मालाफाइड इंटेंशन के जब आता है तो उसके पीछे जन समूह होता है, व्यवस्था परिवर्तन होता है और समाज में बदलाव आता है। उसके उदाहरण विनोबा भावे हैं, उसके उदाहरण सुभाष चंद्र बोस हैं, उसके उदाहरण जयप्रकाश नारायण है, उसके उदाहरण नेल्सन मंडेला हैं, उसके उदाहरण लूथर मार्टिन किंग जूनियर हैं, उसके उदाहरण अब्राहम लिंकन है। अगर इस तरह की सोच लेकर हम समाज में आए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि समाज अगर अपनी बेहतरी चाहती है, अपनी खुशहाली चाहती है, तो इस अभियान में, इस मुहिम में और इस आंदोलन में हम लोगों के साथ होगी, व्यवस्था का परिवर्तन होगा। ठीक है।